हम लोग दशम स्कंद में अष्टम अध्याय में कल माखन चोरी लीला का श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी माखन चुराने के बहाने क्या कर रहे हैं? गोपियों के चित्त को चुरा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों के चित्त को भगवान ने अपने में लगा लिया। कृष्ण ने जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ है, मुख्य जो कारण बताया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। प्रेम रस का निर्यास कर रहे हैं भगवान, प्रेम दे रहे हैं, प्रेम ले रहे हैं, और राग मार्गीय भक्ति, प्रेमा भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। पहले जब तक अभी तक कृष्ण अवतार नहीं हुआ, तब तक सभी जो संसार था वो कैसी भक्ति कर रहा था? ऐश्वर्यमयी। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। सारा संसार ऐश्वर्यमयी भक्ति ही कर रहा है। ब्रज को छोड़ दें, अगर साउथ इंडिया चले जाओ, कैसे वहां भगवान की पूजा होती है, बड़े नियम से, विधि विधान से। तो सारा संसार ही कहते मेरी ऐश्वर्य में भक्ति कर रहा है। ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। जब प्रेम ऐश्वर्य से शिथिल हो जाता है तो उसमें मेरी प्रीति नहीं रहती। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्ण जो है ये कहते हुए जब आए हैं अवतार लेकर, इस अवतार में भगवान ने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा? प्रेम का आस्वादन करूंगा। और इसी माखन चोरी के बहाने भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम रस का रियाज कर रहे हैं। कल हमने लिंक भी भेजा था, जो सुदामा जी की लीला है, जो पंजाबी समझते हैं उनको शायद समझ में आ गया हो। भाव बड़ा सुंदर भाव था जो वहां पर देखो, जो गा रहे हैं वो उसको बोलते हैं कविशर। वो पंजाबी में कविताएं गाते हैं, वो ठाकुर जी की स्वयं लिखते हैं। और ना कोई साज है, ना कोई बाजा, ना कोई करताल, ना मृदंग, ना ढोल, कुछ नहीं। लेकिन उनकी आवाज में इतनी मधुरता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े प्रेम से, भाव के साथ वो कीर्तनों को गाते थे। अभी भी हैं वो संत, अच्छे हैं वो, काफी साधक। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर वो कीर्तन है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये गोपी जो गोपियों के घर में माखन नहीं चुरा रहे कृष्ण, ये तो चित्त चोर हैं और चित्त चुरा लेते हैं। इसीलिए सुदामा को समझा रहे हैं, बड़े भैया कौन? कृष्ण को। ये सुदामा को समझा रहे हैं बड़े भैया बलराम कि तुम इसकी बातों में मत आ जाना। इसकी बातों में आकर के ना जाने कितनों ने ही अपने घर बर्बाद कर लिए। और तुम क्या करो, अपना विवाह कराना, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, विवाह इत्यादि कराना। और तुमको तो ये कह रहा है विरक्त हो जाओ, ये स्वयं पता नहीं कितने विवाह कराएगा। इस तरह की बातें वहां पर प्रेम से बलराम जी कर रहे हैं। बड़े सुंदर भाव है वहां पर। तो वहां सुदामा जी के प्रेम का वर्णन किया है, किस प्रकार का भगवान ने प्रेम की रीति को निभाया है सुदामा के सामने। तो इस तरह से ये सारा हमने श्रवण किया लीला। अब यहाँ आगे भगवान की मिट्टी खाने की लीला, भगवान ने मिट्टी खाई है। और मिट्टी खाते हुए भगवान जो है, मैया को जब बोला मैया ने कि मुख खोल, तो मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। अब लीला तो इतनी सी ही है कि भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल, तो मुंह खोला तो ब्रह्मांड के दर्शन हो गए मैया को। लेकिन इसी लीला को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इतने सुंदर भावों से वर्णन किया है। अगर हम श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ते हैं तो 4-5 श्लोक है मात्र, जिसमें इतना ही लिखा है कि जब मैया ने ब्रह्मांड में के दर्शन किए हैं मुख में लाला के, तो वहां पर यशोदा मैया जो है वो कहने लगी, प्रभु मेरे जो है मैं मोह में फंस गई हूँ, संसार की आसक्तियां में मैं फंस गई हूँ। आप मुझ पर कृपा करो जिससे मेरा आसक्ति का बंधन कट जाए और मैं भी भजन कर सकूं। तो इस श्लोक को पढ़ करके, इन व्याख्याओं को पढ़ करके ऐसे लगता है कि जैसे यशोदा मैया जो है कृष्ण को प्रार्थना कर रही है और कृष्ण के प्रति उनके मन में ऐश्वर्य बुद्धि आ गई कि मैंने तो जगदीश्वर को पुत्र करके जाना। यही भाव आएगा मन में अगर सीधा सीधा हम श्लोकों को अर्थ पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की जो भागवतम है। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कितना सुंदर भाव से इसको वर्णन किया है कि इस श्लोक का मूल अर्थ क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर जो यशोदा मैया प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना यही कर रही है कि मेरा शक्ति का बंधन काट दो, लेकिन किसको कर रही है? तो ये हम कथा श्रवण करेंगे। एक चीज रह गई थी कि जब भगवान की जो ऐश्वर्य की बात चल रही थी, जब भी भगवान का ऐश्वर्य सामने आता है तो सिर्फ ब्रजवासी हैं जो ऐश्वर्य को देख कर के उनका प्रेम शिथिल नहीं होता। नहीं तो जितने भी भगवान के भक्त हैं, बाकी अन्य जो रस हैं, या अन्य अन्य जगह द्वारका के भक्त हो गए, या भगवान के मथुरा के भक्त हैं, तो उनको उन सब में भी भगवान का ऐश्वर्य देख करके उसी समय क्या होता है, भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि आती है।
देवकी और वसुदेव जी जब भगवान क्या करके आए हैं, जब भगवान ने कंस का वध करके कारागृह में पहुंचे हैं अपनी माता पिता को छुड़ाने, देवकी वसुदेव जी को, तो वहां देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की है, एकदम से गले से नहीं लगा लिया। तो इस तरह से जब अर्जुन ने भी भगवान को कहा कि प्रभु आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, तो भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराए हैं गीता के 11वें अध्याय में। अब अर्जुन तो भगवान के सखा है, अर्जुन पहले उस दिन चर्चा हुई थी, अर्जुन कैसे भगवान को सारथी बना करके लेके चल रहे हैं। सारथी का काम बहुत नीचा काम होता है। लेकिन जब विराट रूप के दर्शन किए हैं, एकदम से ऐश्वर्य बुद्धि आ गई अर्जुन के अंदर भी। वहां पर भी उनका जो प्रेम है वो ऐश्वर्य से शिथिल हो गया। और बड़ा सुंदर एक श्लोक अर्जुन ने बोला है वहां पर, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अरे आपकी महिमा को ना जानकर मैंने सखा कहकर प्रमादवश प्रणयवश हठपूर्वक आपको कभी कृष्ण, कभी केशव, कभी सखे ऐसे कह करके आपको संबोधित करता रहा। अजानता महिमानम, मैं आपकी महिमा को जानता नहीं था। तवेदम मया प्रमादात प्रणेन वापी, कहते मैं तो क्या करता था, मैंने तो ये सारा कुछ प्रमाद से अर्थात आलस्यवश ऐसे ही, मुझे पता ही नहीं था कि आप भगवान हो। इसीलिए हे अच्युत, परिहास में या एकांत में अथवा अन्य वस्तुओं में कई बार हम बैठे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते, तो बोले मैं ऐसे भोजन आदि करते समय आपके साथ बहुत प्रकार से हंसी ठिठोली करते हुए मैंने आपको असम्मानित किया हो, तो उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो यहाँ पर क्षमा मांगने लग गए अर्जुन भी भगवान से। लेकिन ब्रजवासियों ने कभी इस प्रकार से क्षमा नहीं मांगी भगवान से, कभी नहीं। ठाकुर जी सामने गिरिराज धारण करके खड़े हैं, और जो जितने भी ग्वाल बाल है सबने लाठियां लगा ली। लाला तो चिंता मत कर, हमने भी लगा रखा है जोर पूरा। अब ठाकुर जी ने थोड़ी देर बाद बोला, 1-2 दिन बाद, कि थोड़ा थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। बोले हाँ हाँ कोई नहीं। जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ी सी उंगली हटाने की चेष्टा करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे। बोले ले 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 ले, ऐसे बोल रहे हैं, अरे हमसे नहीं होता। अब फिर लेकिन फिर भी ऐश्वर्य बुद्धि नहीं आई, पता है कि यही उठा रहा है, फिर भी वही, फिर साथ में फिर लगा के खड़े हो गए लाठी की, नहीं खड़ा तो होना पड़ेगा। इस प्रकार के होते हैं ब्रजवासी। हमने तो अभी भी देखे ऐसे कुछ ब्रजवासी। एक बार हम बरसाना में थे, तो एक ब्रजवासी था, वो बैठे बैठे देखते देखते 12-13 रोटियां खा गया। तो उसके बाद पानी पी गया। तो किसी ने बोल दिया, हमारे साथ ही बैठा था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कहीं से आया था दिल्ली से, बोला प्रभु जी पानी जो ना खाने के बाद एकदम से पीना नहीं चाहिए, या तो पानी पीना चाहिए खाने के बिल्कुल बीच में, या पानी पीना चाहिए आध पौन घंटे बाद खाना खाने के, नहीं तो खाना जो है ना फ्लोट करता है, तैरता रहता है अंदर, और गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होती है। बोला अच्छा, 12 रोटियां और खा गया बैठे बैठे। बोला अब तो आ गया बीच में, ऐसे कह के उठ गया। ऐसे होते हैं ब्रजवासी। तो इस प्रकार का ये ब्रज का भाव है। अब यहाँ यशोदा मैया ने जब माखन चोरी की बातें सुनी कन्हैया से, और पुत्र को डांटा नहीं, लेकिन अपने ऐश्वर्य बुद्धि को डिटेल में हम चर्चा करते रहेंगे, इसको बीच बीच में बहुत बार आएगा ये प्रसंग, बहुत बार आएगा ऐश्वर्य बुद्धि का प्रसंग। तो इसीलिए यहाँ पर माखन चोरी की बात सुनकर भी कि यशोदा ने मैया ने कृष्ण को डांटा नहीं है, और मन ही मन चिंता करने लगी, अरे ये मेरे पुत्र की जो नटखट कार्य हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, गोकुलवासी जो है इसकी निंदा करेंगे। यह नहीं हो रहा कि हाँ निंदा होगी मेरे बालक की, इसीलिए जिससे यह नटखट ना हो इसका कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यशोदा मैया ने मन में स्थिर कर लिया, अब क्या करती हूँ, घर से बाहर नहीं जाने दूंगी लाला को। घर के बाहर जाएगा तभी तो दूसरों के घर में चोरी इत्यादि करेगा, या कुछ जाकर के सामान इधर उधर करेगा, धीरे धीरे चोरी करने की प्रवृत्ति भी दूर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं मैं इसको घर पे ही रखती हूँ। अब ऐसा निश्चय करके यशोदा जी और रोहिणी नंदन जो है, यशोदा मैया ने रोहिणी नंदन अर्थात बलदेव जी को कहा, बलराम तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं तुमको उसको सौंप रही हूँ, तुम इसको लेकर के घर के अंदर ही खेलना, बाहर लेकर के मत जाना। अब दोनों जो बालक हैं अंदर ही खेलने लग गए, एक दूसरे का कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ करके आंगन में आ गए। इतने में सारे गो बालक भी आ गए, समवयस्क सारे जो श्री राम सुबल आदि सखा हैं भगवान के, सख्य रस के, सब पहुंच गए हैं। तो मैया ने बच्चों से भी कह दिया, भैया देखो प्यारे बच्चों, तुम लोग यहीं खेलना, लाला को बाहर लेकर के मत जाना, इसको घेर करके इसकी रक्षा करना। बच्चों ने कहा ठीक है मैया, हम इसको आज यहीं पर खेलेंगे और बाहर लेकर के नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर कहते दोनों जो है बालक आंगन में आ गए सारे बालकों के साथ, और वहां पर बड़े प्रकार के खेल खेलने लगे हैं, दौड़ कर रहे हैं, कूद कूद रहे हैं बंदर की भांति,
कभी मेढक की भांति कूद रहे हैं, कभी मोर बन के नृत्य कर रहे हैं, धूल में लोट-पोट हो रहे हैं। ये सारे चित्र हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में एक जगह परिक्रमा मार्ग में बने हुए हैं। किस प्रकार कृष्ण जो है बालकों के साथ बाल लीलाएँ करते हैं। तो फिर बाद में धूल मिट्टी के साथ खेलने लगे। अब यशोदा मैया आके दोबारा फिर सावधान कर गई, बच्चों तुम कहीं घर से बाहर मत जाना और मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया पकवान बनाती हूँ। इस तरह से यशोदा मैया जो है अंदर जाकर के बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने की वस्तुएँ बनाने लग गई। इधर राम और कृष्ण और सारे बच्चे जो हैं मिट्टी के ढेले से बनाने लगे। जैसे मिट्टी के ढेल होते हैं ना, हम लोग तो बनाते थे जब किसी के घर के सामने कोई घर बनता था तो मिट्टी के ढेल बना करके ऐसे हाथ उसमें डाल करके मिट्टी डाल देते थे ऊपर। फिर उसको हाथ को खींच लेते थे, तो वो बन जाता था छोटा-सा घर। इस प्रकार से को बड़े-बड़े घर बनाते, छोटे घर बनाते, एक-एक एरिया बना करके अपना बोलते थे ये मेरा बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है। इस प्रकार से सभी बच्चे अपने-अपने घर बनाने लगे मिट्टी से। लेकिन यशोदानंदन जो कृष्ण है, वो अपना घर नहीं बना पा रहे। जैसे ही कृष्ण हटाते हैं मुट्ठी अपनी छोटी-सी कलाई, तो वो सारी जो मिट्टी है ऊपर से नीचे गिर जाती है और बच्चे जो हैं हँस रहे हैं, बालक मिट्टी जो है कृष्ण का इस प्रकार से जब घर बनता नहीं देख रहे। और सारे बालकों के तो घर बन रहे हैं और कृष्ण का घर नहीं बन पा रहा। ऊपर से बैठे देवता, नारद ऋषि इत्यादि बड़े-बड़े देवता वहाँ पर ब्रह्मा शिव आदि देख कर के लीला को मुग्ध हो रहे हैं। अरे! जिनकी दृष्टि मात्र से एक इशारा करते हैं भगवान ऐसे करके और माया क्या करती है अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देती है, स्थिति कर देती है और प्रलय कर देती है। जिनकी भ्रिकुटी के मात्र से, भ्रिकुटी के इशारे मात्र से, वेद में श्लोक है, स अकाम्यत, स इक्षत, उन भगवान ने इक्षत था इक्षण किया, जस्ट देखा है माया की तरफ, इक्षण इत्यादि किया है। देखना अलग बात होता है, इक्षण से होता है छोटा-सा इशारा करना बस ऐसे। इक्षण किया, स इक्षत, स अकाम्यत, उन्होंने कामना की, बस कामना मात्र की है और सृष्टि कर दी माया ने। वो प्रभु एक मिट्टी के से अपना घर नहीं बना पा रहे, तो ये प्रभु की बाल लीलाएँ हैं मुग्ध करने वाली। अब जब कृष्ण ने देखा, लाला ने देखा कि मैं घर नहीं बना पा रहा, अरे! अच्छा जितनी बार भी बना रहा चेष्टा करता हूँ टूट टूट जाता है, तो यशोदानंद तो चिढ़ गए, बिगड़ गए, जैसे बच्चा बिगड़ जाता है और ऐसे-ऐसे करके हाथ मारने लगे और सारी धूल-मिट्टी इधर-उधर फेंकने लगे और अन्य-अन्य बालकों के भी घर तोड़ने लगे। अब यहाँ पर बहुत सुंदर-सुंदर बातें वर्णन करते थे, एक संत कथा वर्णन कर रहे थे, कहते देखो बालक मिट्टी के घर बनाते हैं और शाम तक खेलते रहते हैं। इतने में मैया की आवाज़ आती है बच्चों को कि घर आ जाओ, है ना? तो सारे बच्चे क्या करते हैं अपने ही जो बनाए हुए घरों को पैर से लात से मार करके तोड़ करके घरों में आ जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग भी यहाँ संसार में उलझे हुए हैं, मिट्टी के घर बना रहे हैं ये और इतने उलझे पड़े हैं और जब आवाज़ आती है, जाना पड़ता है इस संसार को छोड़ कर के, तो उसी को लात मार करके चले जाते हैं। कितना आसक्त हो जाते हैं इन घरों को बनाते हुए हम लोग और इसमें ही मग्न हो जाते हैं, लेकिन जाना तो एक दिन सबको है, उस चीज़ को हम याद नहीं रखते। तो इसीलिए इस संसार में ये सबसे बड़ी बात है, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को याद रखे कि मृत्यु हमें जाना ही जाना है और परमात्मा भगवान और मृत्यु 2 वस्तुओं को याद रखेगा, तो हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हर समय हम कीर्तन भजन ही करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है यहाँ पर। कई प्रकार एक ही लीला में भगवान की कई प्रकार की शिक्षाएँ होती हैं। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी मिट्टी इधर-उधर फेंकने लगे और मिट्टी को खाने भी लग गए। जब मिट्टी खाने लग गए तो बालकों ने कहा कन्हैया तू मिट्टी मत खाए, लाला मिट्टी मत खाए। लेकिन कृष्ण तो जो है बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहे, मैया का भय दिखाने लगे, बोले हम मैया को बोल देंगे। लेकिन यशोदा नंदन तो बिल्कुल ही मानने वाले नहीं हैं। बलदाऊ ने भी कहा लेकिन नहीं माने, तो सारे बच्चे बलदाऊ सहित मैया के पास गए, मैया मैया कन्हैया मिट्टी खा रहा है, हमारे मना करने पर भी सुनता नहीं है। हमने कितना मना किया लेकिन सुनता ही नहीं। यशोदा मैया दौड़ कर के आई हैं और आकर के बाएं हाथ से कृष्ण का दाहिना हाथ पकड़ लिया और यशोदानंदन जो है यहाँ पर जननी का भाव जो देख करके इस तरह, क्योंकि आज यशोदा मैया थोड़ा क्रोध में आई है, पहले अभी तक जबकि गोपियां भी आकर के शिकायत करती थी लेकिन यशोदा मैया ने कभी क्रोध नहीं किया था लाला पर। लेकिन आज जब यशोदा मैया के मुख पे ऐसे क्रोध के चिन्ह देखे हैं तो लाला जो है भय से अधीर हो गए, कभी मैया के मुंह की ओर देखते हैं, कभी जमीन की ओर देखते हैं। यशोदा मैया कहती डांटते हुए, अरे दुष्ट बालक, हमारे घर में क्या दूध, दही, माखन इत्यादि की कमी है? और तुम्हारा क्या पेट उससे भरता नहीं जो तुमने आकर आंगन में मिट्टी खाई है? मिट्टी क्यों खाई तूने? अब यशोदा नंदन जो कृष्ण है उन्होंने मैया के मुख से हमेशा क्या सुना था? मेरे प्यारे लल्ला, मेरे लाडले, मेरे लल्ला, मेरे आंचल की निधि, मेरे हृदय का धन, इस प्रकार की बातें ही सुनी थी। जन्म के पश्चात आज तक कभी मैया ने कृष्ण को डांटा ही नहीं। इसीलिए यशोदानंदन स्तंभित हो गए। आज पहली बार जब यशोदा मैया ने डांटा है कृष्ण को दुष्ट बालक बोल करके।
और यहाँ पर जो ठाकुर जी के बड़े सुंदर खंजित, जहाँ खंजन नयन बोलते हैं, खंजन एक पक्षी होता है, बड़ी एक चिड़िया होती है, उसके नयन बड़े ना चंचल होते हैं, ऐसे ऐसे करती है। तो ऐसे कहते, जो नयन है वो चंचलता को छोड़ करके स्थिर हो गए हैं भगवान के, और आंसू छलछला गए नेत्रों में। अब यशोदा मैया की कठोरता थोड़ी दूर हो गई, लाला तो डर गया। अब कोमलता का संचार होने लगा। मैया ने कहा, अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ, वदंती तावका हियते कुमारे ते अग्रजयम। अरे तुम्हारे ये, मैं मिट्टी खाने की बात नहीं कह रही लाला, तुम्हारे सहचर्य सारे बच्चे कह रहे हैं। अरे उनकी बात परिहास हो सकती है मेरे प्यारे बच्चे, तेरा दाऊ, तेरा बड़ा भैया दाऊ भी कह रहा है, क्या यह झूठ बोल रहा है? सारे एक स्वर से कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। अब यहाँ पर कृष्ण हितैषी ने यशोदा शब्द यूज किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहते, वो यशोदा कभी भी कठोर स्वर से कृष्ण को जो है डांटती नहीं थी, लेकिन आज यशोदा मैया कठोर शब्द से कृष्ण को डांट रही है, कोमल स्वर से समझा भी रही है। तो यहाँ बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि ये जो लीला है वात्सल्य प्रेम की, ये सिर्फ यही वात्सल्य प्रेम में ही है। जो लाल्य पाल्य बुद्धि है यशोदा मैया की, ये सिर्फ यशोदा मैया की संपत्ति है। और ऐसे कहते हैं अनिर्वचनीय व्यवहार में यशोदा मैया के पाषाण हृदय भी में भी प्रेम का झंकार होने लग जाएगा, प्रेम आ जाएगा प्रशांत हृदय में भी इस लीला को सुन करके। क्योंकि जितने भी लोग जो कृष्ण का जप करते हैं, कृष्ण का स्तव करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने आत्महित के लिए। अगर हम कहें कि हम लोग कृष्ण का स्तव पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, मूर्ति ध्यान कर रहे हैं, निराकार की भावना जो लोग कर रहे हैं, ज्ञानी जो लीन होना चाहते हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? नाना प्रकार के जो उपायों का अवलंबन करते हैं कृष्ण के लिए, वो अपने हित के लिए करते हैं, कृष्ण के हित के लिए। कृष्ण का तिरस्कार करने का अधिकार किसको है? एकमात्र यशोदा मैया और उनके आश्रित वात्सल्य प्रेम में जो गोपियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाली बात। तो ये यशोदा मैया का ही जो है यहाँ पर अधिकार है इसमें, और किसी का अधिकार नहीं है। हम सब लोग जो कृष्ण भजन कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं, कि हम संसार में फंसे हुए हैं, हम यहाँ से पार लग जाएं। लेकिन यशोदा मैया को इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन कृष्ण का कृपा कटाक्ष पाने के लिए, अनुमानिक सिद्धियां इत्यादि पाने के लिए बड़े बड़े योगी ध्यान अवस्था में जो है नेत्रों को बैठ बंद करके युग युगांतर तक व्यतीत कर देते हैं। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति ना तव नखाग्र मरीचम। स्वयं रूप गोस्वामी पाद जी कहने हैं, ब्रह्मा जी भी समाधि में बैठ करके आपके नख के अग्रभाग का भी ध्यान नहीं कर पाते। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति ना तव नखाग्र मरीचम, आपके नख के अग्रभाग का ध्यान नहीं कर पाते। और जिनकी कृपा दृष्टि से कहते, ऐसे भी कई लोग हैं जो उनकी विराट सत्ता में अपनी सत्ता को लीन करना चाहते हैं, जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, सोहम सोहम का जप करते हैं, कहते हैं ज्योति में ज्योत समा जाएगी, उस साधना में जो व्यस्त रहते हैं, ललायित रहते हैं उसके लिए। और कई ऐसे कर्मी, यहाँ पर योगियों की बात होगी, ज्ञानियों की बात होगी। अब तीसरे आए कर्मकांडी, कर्मी। तो बोले कर्मी क्या करते हैं? बहुत दिनों तक बड़े प्रकार के कर्मानुष्ठान करके, अनेक प्रकार के यज्ञ करके, अनेक प्रकार के दान व्रत इत्यादि करके क्या करते हैं? अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कितने ही लोग हैं दरिद्र नारायण की सेवा में, बड़े बड़े अस्पताल खुलवा रखे हैं, बड़े बड़ी बावड़ियां, बड़े बड़े धर्मशालाएं चल रही हैं वृंदावन में, वहां दवाइयां बांटी जाती हैं। कितने ही कर्मी लोग इस प्रकार से लगे हुए हैं, और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से या ऊपर के लोगों की प्राप्ति की इच्छा से अनेक प्रकार के पुण्य कर्म इत्यादियों को, पुण्य कर्मों को करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं। और कहते उसके ऊपर कौन है फिर? सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य और सारूप्य, 4 प्रकार की जो वैकुंठ मुक्ति है, उनकी मुक्ति, उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कितने ही भक्ति साधन में लगे हुए हैं। क्योंकि ये मुक्ति तो इन सब कर्म कांड या ज्ञान कांड या योग कांड से नहीं मिलेगी, ये तो भक्ति से ही मिलेगी। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो 4 प्रकार की मुक्ति, जो वैकुंठ मुक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए भक्ति साधन में लगे हुए हैं। और कितने ही भाग्यवान साधक उससे भी ऊपर शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधन में युक्त होकर के ब्रजवासियों के अनुगत्य की, जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिस लालसा से हम यह कथा श्रवण कर रहे हैं, उस आशा से युक्त होकर के ब्रजवासियों के अनुगत्य में भक्ति कर रहे हैं, आशा में बैठे हुए हैं कि हमको भी कृष्ण अपनी सखाओं की टोली में शामिल कर ले, हमको भी यशोदा मैया वाला वात्सल्य मिल जाए, हमको भी वो गोपियों जैसा प्रेम प्राप्त हो जाए। लेकिन कहते हैं यहाँ पर यशोदा मैया, वो तो अपने आत्महित की वासना का त्याग करके, यहाँ पर जितनी भी उन्होंने बातें करी, वहां पर आत्महित है कि नहीं है? हम सबका अपना आत्महित है, हमारा, हमको आनंद आ जाएगा, हम सेवा में लग जाएंगे। चलो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आत्महित की वासना तो है ही, लेकिन हमारा संसार बंधन नाश हो जाएगा, हम इस संसार के जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से बच जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कहते उन
सिर्फ ये जो अपने आत्महित की वासना को त्याग करके कृष्ण के हित की अभिलाषा लेकर के उनका तिरस्कार करने का लेश मात्र जो संकोच नहीं कर रही, वो कौन है? यशोदा मैया है। धन्य है उनका वात्सल्य प्रेम और धन्य है उनका कृष्ण सेवा का अधिकार। देवकी देवी, कौशल्या देवी को भी यह अधिकार नहीं है, जो यशोदा को है। अगर कौशल्या देवी को ये अधिकार होता तो राम जी को सीता का त्याग ही ना करने देती, आदेश प्रदान कर देती। नहीं, वहां उसको पता है कि ये प्रभु हैं, मेरे मेरे जगदीश्वर को पुत्र करके जाना है, ये जो भी करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। लेकिन यशोदा मैया, यहाँ पर यशोदा मैया का शुद्ध वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति। यह ही ब्रज की महिमा, यह है ब्रज का प्रेम, जिसको गुरुदेव प्रदान करने आए थे। कहते थे गुरुदेव, बाहर जाके बार बार ये बात बोलते थे, मैं तुमको ये बोलने आया हूँ, कृष्णा इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अभी तक तो यही सिखाया था स्वामी महाराज जी ने सबको कि कृष्ण ही भगवान है। बोले कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण क्या है? यशोदा के पुत्र हैं, गोपियों के कांत हैं और सखाओं के मित्र हैं। यह जो ब्रज का भाव है, मैं तुमको प्रदान करने आया हूँ। इस पूरे कार्तिक मास में कृष्ण कथा सुनकर के अगर हमने इस भाव को स्पर्श नहीं किया गुरुदेव के, तो हमने कुछ भी नहीं जाना। यह भाव ही संपत्ति है ब्रज की। यह है ब्रज का भाव, जो कृष्ण के प्रति प्रेम है ब्रजवासियों का। अब यहाँ पर कृष्ण स्थिर हो गए मैया के वचनों को सुनकर के। अब यहाँ पर कृष्ण ने फिर थोड़ा श्वास छोड़ते हुए, आंख पोंछते हुए कहने लगे, नाहम भक्षिता अम्ब सर्वे मिथ्या अभिवंशिन। कहते मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई, ये सारे बालक मिथ्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर कृष्ण ने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अब यहाँ पर यशोदा मैया एक बार तो कृष्ण की जो अंग भंगी देख करके बिल्कुल विभोर हो गई, कुछ बोल ही नहीं सकी। ठाकुर जी की, लाला की मुख भंगिमा को ही देखती रही। फिर शांत होकर के यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा तू, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो अगर ऐसा ही है तो अपना मुंह खोल करके दिखा, देखूं तूने मिट्टी खाई है कि नहीं। अब यहाँ पर जब यशोदा मैया ने आदेश दिया है, कृष्ण ने अपना मुख खोला। अब कहते भगवान तो है तो हरि ही, भगवान हरि ने मुख खोलकर दिखाया। जैसे ही कहते हरि ने मुख खोला है, उसी समय भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है वो वहां प्रकट हो गई, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य कभी भी भगवान से दूर नहीं होता। यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर कोई प्रधानमंत्री इत्यादि है, मोदी जी हैं जैसे, अगर वो अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे हैं तो वहां पर बड़ा बड़े जो उनको जेड सिक्योरिटी मिलती है, वो लोग वहीं थोड़ी बैठे रहते हैं उनके सामने, जहां पर वो अपने पोतों के साथ खेल रहे हैं या अपने परिवार के साथ हास परिहास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग इस तरह से छुप करके रहते हैं कि अगर मान लो अंदर भी कुछ ऐसी कोई बात घटना हो जाए तो वो एकदम से सामने आ जाएंगे। ऐसा सबको पता है, ऐसा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान, जबकि यहाँ पर बात शुद्ध वात्सल्य प्रेम का स्वादन कर रहे हैं ब्रज में, लेकिन उनकी ऐश्वर्य शक्ति हर समय यहाँ पर सतर्क रहती है। और जब यहाँ पर यशोदा मैया ने कहा कि लाला मुख खोल, तो यहाँ प्रेमाधीन यशोदा नंदन जो प्रेमाधीन है होने पर भी उनका ऐश्वर्य दूर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जो है अव्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक है। स्वयं भगवान श्री हरि ही है, क्रीड़ा मनुज बालक बने हुए हैं। यहाँ पर कभी भी ऐश्वर्य उनका किसी से भी बाधित नहीं होता भगवान का। जैसी भी लीला करते हैं, ऐश्वर्य उनका कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाता है भगवान का, छिप करके रहता है। जब प्रतीक्षा करता है सेवा की, जब यहाँ पर यशोदा मैया डांटती है तो विभक्त शक्ति माया को बाधा नहीं देती, डांटती है तो डांटने देती है, क्योंकि लाला कृष्ण जो है इसी लीला का तो आस्वादन करने आए हैं। गुप्त रूप से कृष्ण की सेवा का अवसर ढूंढती है। अब जब कृष्ण यशोदा मैया ने कहा कि मुख खोल, तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी ने क्या किया, मुख खोला तो यशोदा मैया ने क्या देखा? लाला के मुख में अनेक प्रकार के ब्रह्मांडों का दर्शन किया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन किया। अनेक पर्वत, नदियां, तालाब बता रहे हैं यहाँ पर, तीनों जो लोक बताए गए ना, भू भव स्व, तीनों लोक देखे यशोदा मैया ने। 14 लोक भी बताए जाते हैं कहीं पर, 7 ऊपर पृथ्वी से 7 नीचे, वो सारे लोक देखे। वायु, अग्नि, चंद्रमा और सारे इंद्रिया, मन, पंच तन्मात्राएं, आकाश, जितने भी प्रकार के जीव, माया, ब्रह्म, सबको यशोदा मैया ने ठाकुर जी के मुख में देखा। और जो भी निराकार और साकार जिसकी भी व्याख्या जो करी जाती है शास्त्रों में, सब कुछ यशोदा मैया ने कार्य कारणात्मक विश्व ठाकुर जी के मुख में देखा। और क्या देखा? इतना ही नहीं देखा, जितना भी गोकुल, गोकुलवासी, गोप गोपियां, सब कुछ देखा। अनेक प्रकार के ब्रह्मा, विष्णु, महेश देखे, कितने ही मुख वाले ब्रह्मा देखे। और यशोदा मैया ने अपने आप को भी देखा कि मैं लाला का मुख जो है कान पकड़ के खड़ी हूँ और मुख के अंदर दर्शन कर रही हूँ। और यहाँ पर यशोदा नंदन जैसे यहाँ पर जननी के सामने मुख खोल करके खड़े हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में भी यशोदा ने देखा कि ये लीला चल रही है।
इस प्रकार से भगवान की नित्य लीला का भी दर्शन किया यशोदा मैया ने। इस अद्भुत ऐश्वर्य को देख करके, आश्चर्यमयी लीला को देख करके यशोदा मैया किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। विचार करने लगी, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? इस तरह से नारायण के शरणागत हो गई यशोदा मैया। हो ना हो, नारायण जो है उन्होंने क्या मुझे मोहित करने के लिए मेरी दृष्टि के सामने इस अद्भुत रहस्य को प्रकाशित किया है। अब ये क्या हो रहा है? मैं अनादि काल से जो है नारायण की माया से मुग्ध होकर के अपने पुत्र, पति और देह गेह में जो है बड़ी आसक्त हो रही हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, वहां पर भागवत जी में श्लोक में व्याख्या ऐसे है कि जब यशोदा मैया ने इस तरह से देखा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं जो है मुग्ध हो गई हूँ परिवार में, पुत्र में, देह गेह में, इसीलिए आप अपनी कृपा करो जिससे मैं इन आसक्ति के बंधनों को छोड़ करके आपका भजन कर सकूं। लेकिन यहाँ पर विष्णु जगदीपाल जी कहते हैं यशोदा मैया ने ये प्रार्थना कृष्ण को नहीं करी। कृष्ण तो वो तो अपना लाला ही समझती है वो, लेकिन ये प्रार्थना वो नारायण को कर रही है और नारायण को कह रही है, हे नारायण, मैं कब तक तुमको अपने बालक के लिए प्रार्थना करती रहूंगी कि मेरे बालक की रक्षा करो। अभी फिर मेरे बालक के मुख में कोई अला बला आ गई है, इसीलिए तुम मेरे बालक की रक्षा करो। लेकिन फिर नारायण को शरणागत होकर कहती है, हे नारायण, जब भी कोई विपत्ति आती है मैं आपको स्मरण करती हूँ, और वैसे मैं सारा दिन उलझी रहती हूँ पुत्र में, परिवार में। हम लोग भी तो ऐसे ही कहते हैं ना भगवान को। प्रभु कभी कभी ऐसे प्रार्थना भी तो करते हैं कि प्रभु, वैसे तो मैं सारा दिन भगवान आपसे सारा दिन संसार के लिए मांगता रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करो जिससे मेरी ये आसक्ति टूट जाए, मैं आपका भजन कर सकूं। तो एक साधारण व्यक्ति जैसे प्रार्थना करता है, इसी प्रकार यशोदा मैया नारायण के शरणागत होकर के प्रार्थना कर रही है, प्रभु आप ये मेरे देह गेह आसक्ति, ये कृष्ण मेरा पुत्र है और ये नंद जो है ब्रज के राजा है, नंद बाबा, नंद जी ये मेरे पति हैं। इस प्रकार के अहंकार से मैं मोहित हो रही हूँ, ये लाला के प्रति मेरी आसक्ति बहुत हो रही है, इसीलिए क्या करो, मेरी आसक्ति को नाश कर दो। जब इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी, अब कृष्ण ने देखा, अरे ये तो मैया तो मेरी कहीं और ही चल पड़ी। मेरा जो कृष्ण का जो वात्सल्य है, जो कृष्ण जो आस्वादन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कृष्ण की, यशोदा मैया की कृष्ण में ममता है, इसीलिए। अगर यशोदा मैया की ममता ही खत्म हो गई कृष्ण में, फिर कृष्ण का यहाँ पर आने का क्या भाव रहा? फिर तो प्रेम रस होगा ही नहीं। इसीलिए जब भगवान ने देखा कि ये तो उल्टा ही चल पड़ा, यशोदा मैया तो नारायण को शरणागत होकर के अपनी आसक्ति के बंधन तोड़ने लगी है, तो भगवान ने क्या किया, अपनी शक्ति को तिरोहित करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसी समय वो शक्ति जो है भगवान की छिप गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जिनकी कृष्ण में ममता नहीं है वो तो कृष्ण को ब्रह्म, परमात्मा, सर्वेश्वर, ईश्वर जानते हैं। वे ज्ञान योग, अष्टांग योग या ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति योग से मुक्ति प्राप्त करना या सिद्धि लाभ करना, इस प्रकार की बातें करती हैं। कृष्ण के हित की चिंता में उनके मन में बिल्कुल भी स्थान नहीं है। क्या हम लोग कृष्ण की चिंता में उठते हैं? कृष्ण को भोग लगी होगी, क्या हम लोगों को ऐसी इस प्रकार की भावना आती है? नहीं आती। जितना भी कहो, भोग लगाते हैं, बुद्धिपूर्वक लगाते हैं कि चलो गुरुजी ने बोला है भोग लगाकर खाया करो। क्या हम इस प्रकार से सोच करके खाते हैं कि लाला भूखा होगा? हमारे विग्रह अगर घर में रखे भी हैं कोई छोटे ठाकुर जी लाला, तो इस तरह हमारा कभी हो ही नहीं सकता। होगा भी तो वो ऊपर ऊपर से होगा, संबंध ज्ञान अभी उदित नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य बाकी है, संसार की आसक्तियां हैं, तो ये वाला संबंध ज्ञान कहाँ हो जाएगा अभी हमें? तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, कृष्ण की हित की चिंता का स्थान तो हमारे अंदर बिल्कुल ही नहीं है। चाहे कोई ज्ञानी है, चाहे कोई योगी है, चाहे कोई कर्मी है, या कोई भक्ति साधक भी है। तो कहते, जिन्होंने कृष्ण के साथ ममता के बंधन में पड़कर कृष्ण के स्वरूप और ऐश्वर्य को भूल करके उसको अपना पुत्र प्राण वल्लभ मान करके उनको वरण कर लिया, और उस मोह में पड़ करके सदा कृष्ण की हित की चिंता में डूबे रहते हैं, वो जो है भाव वो यशोदा मैया का है। कृष्ण का सुखी उनका सुख है, कृष्ण का दुखी उनका दुख है, इस प्रकार का भाव है। अब यशोदा मैया का जब वैराग्य देखा, यशोदा मैया तो वैराग्य दिखाने लगी, तो कृष्ण स्थिर नहीं रह सके, और कहते स्वयं भगवान कृष्ण इस बाल लीला का आवेश में आनंद लेने के लिए तो ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मंडों के नायक होकर के यशोदा के पुत्र बने हैं। यदि यशोदा मैया की ममता नहीं रहती तो कृष्ण की बाल लीला ही नहीं होगी। तो कृष्ण का बाल भाव जैसे यशोदा के लिए प्रार्थनीय है, वैसे ही यशोदा की ममता भी कृष्ण के लिए प्रार्थनीय है। अगर यहाँ पर यशोदा मैया ने जब ऐसे कहा कि नारायण को शरणागत होकर के मेरी असत्यों को बंधन तोड़ दो, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, यहाँ पर जो है अपनी कृपा शक्ति से, जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की शक्ति है कृपा शक्ति, उसको काम पे लगा दिया। कृपा शक्ति का जब आविर्भाव होता है तो दूसरी कोई शक्ति कार्यकारी नहीं होती। भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि सारी शक्तियां उसके नीचे हैं। तो कृपा शक्ति के प्रभाव से ही भगवान पर स्वतंत्र होकर के भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इस तरह से कहते हैं, फिर यशोदा मैया के अंदर ऐश्वर्य शक्ति जो है वो, कृपा शक्ति ने ऐश्वर्य शक्ति को विदूरित कर दिया, पीछे कर दिया, विश्व अदृश्य हो गया,
और यशोदा मैया पहले की भांति ही कृपा शक्ति के प्रभाव से ममता के बंधन में बंध गई कृष्ण के, क्योंकि यशोदा मैया तो प्रार्थना कर रही थी ना कृष्ण को कि मेरे ममता के बंधन, कृष्ण को नहीं नारायण को, कि मेरे ममता के बंधन काट दो। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अगर मैया तुम्हारा ममता का बंधन कट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर जो भगवान के मुख में ब्रह्मांड दिखाने की लीला वर्णन की है। ये 2 बार हुई है लीला। एक बार तिनावत उद्धार के समय, जब उसके बाद यशोदा मैया गोद में लाला को खिला रही थी, उस समय भगवान जम्भाई ले रहे थे कृष्ण। तो उस समय भी भगवान के मुख में, कृष्ण के मुख में, लाला के मुख में मैया ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। उस समय यशोदा मैया ने सोचा कि कोई अला बला आ गई, नारायण के शरणागत हो गई। यहाँ पर यशोदा मैया अलग प्रकार के प्रार्थना कर रही है नारायण को कि मेरे आसक्ति के बंधन काट दो। बार बार इस बच्चे पर कुछ बला अला बला आ जाती है, मैं बार बार तुमको प्रार्थना करती रहती हूँ, मैं मोह में फंस गई हूँ, मेरी आसक्ति बहुत दृढ़ हो गई है, मेरी आसक्ति के बंधन काट दो। तो ठाकुर जी ने सोचा अरे मैया की आसक्ति के बंधन कट गए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। इसीलिए अपनी कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव किया वहां हमने, उसने ऐश्वर्य शक्ति को विदूरित कर दिया और यशोदा मैया दोबारा कृष्ण प्रेम में बंध गई है। इस प्रकार ये लीला है। कल ये थोड़ा सा रह गया, अष्टम अध्याय शेष हो जाएगा। यहाँ पर जो परीक्षित जी महाराज है बिल्कुल दंग हो गए हैं, हतप्रभ हो गए हैं, लीलाओं को श्रवण करके नेत्र विस्तारित हो गए हैं, जैसे जगन्नाथ भगवान की नेत्र विस्तारित हो गए थे ना द्वारका लीला में, द्वारका में जब भगवान ने अपनी ही ब्रज की लीला सुनी है। ये ब्रज की भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, जगन्नाथ जी का स्वरूप, ऐसे ही फिर परीक्षित जी महाराज जी के नेत्र विस्तारित हो गए, खड़े रह गए, दम्भ हो गए कि ये क्या, कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का। यहाँ बड़े सुंदर श्लोक आएंगे, यहाँ पूछेंगे नंद किम क्रोध भवन, नंद बाबा ने ऐसा क्या किया था, यशोदा ने ऐसी क्या तपस्या की थी जो हरा साक्षात हरि इनके पुत्र बन करके यहाँ पर आए हैं, और इन लोगों का कैसा सौभाग्य है। तो इसको हम कल श्रवण करेंगे आगे कथा को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।